नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रीपोजिशन में आज हम देखेंगे एट, इन और ऑन से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम इसके कुछ बेसिक रूल समझ लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसा कि एट का यूज़ हम कब करते हैं, तो एट का यूज़ हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि निश्चित समय को बताने के लिए। जैसे अगर मैं कहूँ 8 AM, 8 AM, तो पर्टिकुलर मैं किस टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं मॉर्निंग के सुबह 8 बजे के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँ एट द वीकेंड, जैसे मैं कहता हूँ एट द वीकेंड, तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो पर्टिकुलरली मैं वीकेंड का जो समय होता है ना, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो जब हम किसी निश्चित समय को बताते हैं उसके लिए हम एट का यूज़ करते हैं। ठीक है, बात करें अगर इन की, तो इसका यूज़ हम करते हैं दो तरीके से। पहला तो होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, यानी कि समय की अवधि बताने के लिए, और दूसरा होता है बिफोर नेम ऑफ मंथ और ईयर, यानी कि माह और वर्ष के नाम के पहले भी हम इनका यूज़ करते हैं। बात करें अगर ऑन की, तो ऑन का यूज़ हम करते हैं दोस्तों किसी भी डेट के पहले या फिर किसी भी डे के नाम के पहले। जो डेट्स हम जो बोलते हैं ना, जो पढ़ते हैं, उसके पहले हम ऑन का यूज़ करते हैं, और डे के नाम के पहले भी, जैसे संडे हो गया, मंडे हो गया, है ना, इनके नाम से पहले हम ऑन का यूज़ करते हैं। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस आज के हम जो एक्सरसाइज है उसको करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, द टेलीफोन एंड द डोर बेल रैंग डैश द सेम टाइम। अब देखिए यहाँ पर सेम टाइम लिखा है, मतलब किसी निश्चित समय में दो चीज़ें हो रही। क्या हो रहा है, एक तो टेलीफोन बज रहा है और एक डोर बेल बज रहा है। तो जब हम किसी निश्चित समय के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एट का। तो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस पे क्या आ जाएगा, एट। ओके, तो क्या हो जाएगा ये, द टेलीफोन एंड द डोर बेल रैंग एट द सेम टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हरीश एंड सरला ऑलवेज गो आउट फॉर अ मील डैश देयर वेडिंग एनिवर्सरी। अब देखिए कि क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है वेडिंग एनिवर्सरी, यानी कि किसी खास दिन की बात हो रही है। आप जानते हैं, हम जब किसी खास दिन, यानी कि दिन के पहले हम इसका यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं दोस्तों दिन के लिए ऑन का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑन देयर वेडिंग डे। जो हम जानते हैं ना, डेट और डेट्स और डेज के नाम के पहले हम किसका यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं ना। इसलिए देखिए ये कोई पर्टिकुलर डे है, कौन सा डे है, वेडिंग एनिवर्सरी का डे, तो उसके पहले हम किसका यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामू इज़ 58। यहाँ पर देखिए रामू इज़ 58, हिल बी रिटायरिंग फ्रॉम हिज जॉब डैश 2 years टाइम। अब देखिए इसको अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो इसमें दिया है 2 years टाइम, यानी कि जो 2 years बोल रहा है, तो ये क्या है, 2 years का टाइम क्या है, एक पीरियड है, एक अवधि है, किसकी, समय की अवधि है। और जब हम समय की अवधि की बात करते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन इन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन हिज जॉब इन 2 years टाइम। ओके, तो हिल बी रिटायरिंग फ्रॉम हिज जॉब इन 2 years टाइम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम का बात हो रहा है, समय अवधि का बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इन आ जाएगा। ठीक है, तो ई करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव बीन इन्वाइटेड टू अ वेडिंग डैश 15 अगस्त। अब देखिए 15 अगस्त क्या है, ये एक डेट है, और डेट के पहले हम कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं दोस्तों ऑन का। ऑन का यूज़ हम दो जगह करते हैं, एक डे के लिए और एक डेट्स के लिए, है ना, डेट्स के लिए। तो यहाँ पर देखिए डेट्स दिया है ना, डेट दिया है 15 अगस्त का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हरी अप वी हैव गॉट टू गो डैश 5 minutes। अब देखिए 5 मिनट्स क्या है, एक ड्यूरेशन है दोस्तों, किसका, टाइम का, एक अवधि है, समय की अवधि है। तो जब भी हम समय की अवधि की बात करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, इन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई एम बिजी, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई एम बिजी जस्ट नाउ बट आई विल बी विथ यू डैश अ मोमेंट।
अब यहाँ पर मोमेंट की बात किया जा रहा है, तो कौन से मोमेंट? इन अ मोमेंट आया जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें समय अवधि बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में मैं आपके साथ हो जाऊंगा, आपके साथ जाऊंगा। ठीक है, अभी बिजी हूँ, थोड़ी देर में मैं आपके साथ आऊँगा, ये कहा जा रहा है। तो थोड़ी देर, तो समय अवधि की बात किया जा रहा है ना, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? इन आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? इन आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात किया जा रहा है, इसीलिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम्स ब्रदर इज अ बैंकर बट ही इज आउट ऑफ वर्क डैश द मोमेंट। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? देखिए, बैंकर है राम का बदल, लेकिन वह इस समय क्या है? आउट ऑफ वर्क है, काम से बाहर है। तो किस पर्टिकुलर टाइम? इस समय। तो इस समय के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एट द मोमेंट, यानी कि इस पर्टिकुलर समय पर वो अपने काम से बाहर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इस पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, एक निश्चित समय के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर यूजुअली अ लॉट ऑफ पार्टीज डैश न्यू ईयर्स यू। अब देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें बात किया जा रहा है न्यू ईयर्स के इवनिंग की बात किया जा रहा है दोस्तों। तो ये एक पर्टिकुलर डे होता है ना। न्यू ईयर मतलब नए साल का जो दिन होता है, वो एक पर्टिकुलर दिन होता है। तो जब हम दिन की बात करते हैं, किसी भी दिवस की बात करते हैं, उसके पहले हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं दोस्तों प्रीपोजिशन ऑन का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑन। क्या आ जाएगा? ऑन। देयर आर यूजुअली अ लॉट ऑफ पार्टीज ऑन न्यू ईयर्स ईव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, आई होप द वेदर विल बी नाइस डैश द वीकेंड। देखिए, यहाँ पर वीकेंड आया है, तो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट में बताया था एट द वीकेंड होता है। क्या होता है ये? एट द वीकेंड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वी ट्रेवल्ड ओवर नाइट टू लंडन एंड अराइव डैश ओ क्लॉक डैश द मॉर्निंग। देखिए, ओ क्लॉक दिया है, कौन सा ओ क्लॉक? 5 ओ क्लॉक। तो ये एक समय को बता रहा है, और समय को बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं दोस्तों 8 का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ओके, समय बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? 8 प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 8 आ गया। अब देखिए, यहाँ पर क्या आएगा? द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग क्या होता है दोस्तों? एक ड्यूरेशन होता है, एक कोई निश्चित समय नहीं होता, एक ड्यूरेशन होता है 2-4 घंटों का जो भी है। मॉर्निंग का जो समय होता है, जैसे सुबह से लेकर लगभग हम 12 बजे तक मॉर्निंग मान के चलते हैं, है ना। तो ये जो समय होता है वो एक ड्यूरेशन होता है, और समय के जो ड्यूरेशन है उसको हम इंडिकेट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? इन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इन। तो क्या हो जाएगा ये? वी ट्रेवल्ड ओवर नाइट टू लंडन एंड अराइव्ड एट 5 ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, द कोर्स बिगिंस डैश 27 जून एंड एंड समटाइम्स डैश अगस्त। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, तो यहाँ पर मेंशन है डेट। तो डेट के पहले हम किसका यूज़ करते हैं? डेट के पहले हम यूज़ करते हैं दोस्तों ऑन का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑन आ जाएगा, है ना। ऑन आ जाएगा। और देखिए, अगस्त क्या है? एक मंथ है, तो मंथ के पहले हम किसका यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं इन का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इन। यानी कि द कोर्स बिगिंस ऑन 27 जून एंड एंड्स सम टाइम इन अगस्त। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इट वॉज क्वाइट अ शॉर्ट नॉवेल एंड ईजी टू रीड, आई रेड इट डैश अ डे। अब देखिए, इसमें अ डे लिखा है, तो किसी पर्टिकुलर डे के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, किसी डेट के बारे में भी बात किया नहीं जा रहा है। इसमें अ डे लिखा है, मतलब एक दिन के समय अवधि के बारे में बोला जा रहा है दोस्तों, ड्यूरेशन के बारे में बोला जा रहा है। एक दिन का जो ड्यूरेशन होता है उसके बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर इन आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इनका यूज़ करते हैं ना। तो यहाँ पर इनका, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर इन आ जाएगा दोस्तों, इन आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इन, जो करेक्ट है। ओके, सो ये क्या हो जाएगा? आई रेड इट इन अ डे। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख देते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ही माइट नॉट बी एट होम डैश ट्यूसडे मॉर्निंग बट ही प्रोबेबली बी देयर डैश द आफ्टरनून। पहले ब्लैंक को देख लेते हैं हम। अब देखिए इसमें ट्यूसडे दिए हैं। ट्यूसडे क्या है, ये एक डे है, तो डे के पहले हम कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा, ठीक है। अगर बात करें सेकेंड ब्लैंक स्पेस की, तो देखिए यहाँ पर द आफ्टरनून, द आफ्टरनून, तो जो 12 बजे के बाद का जो समय होता है उसको हम आफ्टरनून कहते हैं। तो ये भी एक पीरियड होता है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता, तो ये एक समय अवधि को इंडिकेट करता है दोस्तों। तो जो हम पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं दोस्तों इन का। किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं इन का। तो यहाँ पर इन आ जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑन, ठीक है। ही माइट नॉट बी एट होम ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग बट हिल प्रोबेबली बी देयर इन द आफ्टरनून। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दोस्तों आज का हमारा लास्ट और क्वेश्चन है माई जीप इज़ बीइंग repaired, my jeep is being repaired at the garage, okay, it will be ready dash 2 hours। अब देखिए यहाँ पर 2 hours दे दिया गया है, तो 2 hours क्या होता है, ये एक पीरियड ऑफ टाइम होता है ना। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन इन का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रीपोजिशन इन का यूज़ हो जाएगा दोस्तों। तो इट विल बी रेडी इन 2 hours हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको मैंने आज जो कॉन्सेप्ट बताए हैं, रूल्स बताए हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि फर्दर वीडियोज़ जो आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ओके।